शेखर एक इंश्योरेंस कंपनी में नया नया एजेंट बना था। हाथ में कागज वगैरह, कंधे पर एक झोला लेके वो एक गांव में ऑटो से उतरा। 10 दिन हो गए नौकरी ज्वाइन किए, एक पॉलिसी भी नहीं मिला। आज किसी भी तरह से एक पॉलिसी करके मेरे बॉस के मुंह पे दे मारूंगा। ये सोचकर वो गांव में जाने लगा तो सामने से एक आदमी को आसमान की तरफ देखते हुए आते देखा। उसे देखकर लगता है ग्राहक मिल गया, इसके साथ ही शुरुआत करता हूँ। ये सोचकर वो उस आदमी के पास गया और उस आदमी की तरफ और आसमान की तरफ वो बारी बारी देखने लगा। इस तरह 2-3 बार देखने के बाद, क्या देख रहे हो भाई? अरे अभी अभी एक एरोप्लेन इस तरफ से उस तरफ गया है, देख रहा हूँ वो कब लौट कर इस तरफ आएगा। क्या हवाई जहाज? पागल कहीं का। क्यों सर, आपके कोई रिश्तेदार है क्या उस विमान में? अरे नहीं नहीं, उसमें मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। सोच रहा था उससे लिफ्ट मांग लूं। अरे ये तो सचमुच का पागल है। क्या क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, पूछ रहा था आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पागल सिंह। अरे ये कैसा नाम हुआ? पता नहीं साहब, सारे गांव वाले मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। अरे ये तो सचमुच का पागल है, फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे सर वो देखो शायद प्लेन आ रहा है। ये कहकर उसने आसमान की तरफ इशारा किया और वहां से कट लिया। चलते चलते वो सोच रहा था, अरे शुरुआत में ही पागल से पाला पड़ गया। फिर वो एक घर के सामने पहुंचा और उनका कॉलिंग बेल दबाया। एक औरत बाहर आई। हाँ भैया बोलिए। नमस्कार मैडम, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आपके पति का इंश्योरेंस है? नहीं तो? फिर तो आपको तुरंत इंश्योरेंस करवाना चाहिए, आपका ही भला होगा। हम लोग तो भले चंगे हैं, ये इंश्योरेंस हमें नहीं चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? आज तो भले चंगे हो, कल कहीं रास्ते पर आपके पति को लॉरी वॉरी ने टक्कर मार दी, तब क्या होगा? उल्लू के पट्टे, क्या कहा? मेरे पति को लॉरी ठोकर मार देगा? तू रुक जरा, बताती हूँ। तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। उसने पास में रखा डंडा उठा लिया। अरे बाप रे, ये तो मुझे मार ही डालेगी। डर के मारे वो वहां से भाग गया, पर कुछ दूर तक उस औरत ने शेखर का पीछा किया। तू फिर से इधर नजर आया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। दौड़ते दौड़ते शेखर थक गया, एक जगह पर हांफता हुआ रुका। बाप रे, थोड़ी देर और रुक जाता तो मुझे मार ही डालती। ये लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी औरतें, इनसे मैं नहीं लिपट सकता। बेहतर है मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाने लगूं। ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग इंसान मिले। वो उसके पास गया। नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस ऑफिसर हूँ, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या करने का, मैं तो अभी हट्टा कट्टा हूँ ना, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे सर, आज हट्टे खट्टे हो, आपको कोई बीमारियां नहीं है, पर कल के बारे में किसने जाना? कल अगर आपको दिल का दौरा पड़ गया, कैंसर हो गया या एड्स हो गया तो? अरे बीमारियां क्या बता के आती है? अरे तेरी तो, तू क्या इन सारे बीमारियां मेरे सर थोपेगा? तू यही रुक, अभी तेरी चमड़ी उधेड़ के मैंने चप्पल नहीं बनाई तो पूछ लेना। गुस्से में उसने चाकू निकाल दी। अरे ये तो मेरा जान निकाल के छोड़ेगा। वो अपना जान बचाने वहां से दौड़ के भागा। वो दौड़ते जा रहा था और वो बूढ़ा कुछ देर तक उसका पीछा किया। ए रुक रुक, तू रुक। अरे जा जा, मैंने रुकने वाला। नहीं नहीं, तू रुक। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तू मेरा जान ले लेगा, मैं नहीं रुकने वाला। वो तेजी से दौड़ने लगा, बूढ़ा पीछे रुक गया। फिर से हांफते हांफते कुछ देर बाद वो रुक गया। अरे बाप रे, दौड़ते दौड़ते मेरी सांस फूल गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। अरे मुझसे इंसानों का इंश्योरेंस नहीं, मैं गाड़ियों का इंश्योरेंस ही कराता हूँ, उसमें कोई रिस्क नहीं है भाई। ये सोचकर इंश्योरेंस कराने के चक्कर में वो घूमने लगा। उसने देखा एक आदमी नया गाड़ी का पूजा करवा रहा है। अरे वाह, ये तो नया गाड़ी का पूजा करवा रहा है, इससे ही पहला इंश्योरेंस करवाता हूँ। ये सोचकर शेखर उसके पास गया। अरे नमस्कार साहब, नया गाड़ी है? हाँ हाँ नया गाड़ी है, कल ही खरीदा, कैसा है? अरे गाड़ी तो बढ़िया है। इंश्योरेंस है क्या सर? इंश्योरेंस? नहीं नहीं, वो सब नहीं है सर, बढ़िया इंश्योरेंस प्लान है। गाड़ी को अगर कुछ हुआ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अरे क्या बक रहा है भाई, गाड़ी को क्यों कुछ होगा? अरे सर कुछ भी हो सकता है, गाड़ी नहीं है,
आप क्या आहिस्ता चलाने वाले हो? भुर भुर करके फुल स्पीड में चलाओगे। सामने से एक लॉरी ने आकर आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी तो चूर चूर हो गई। अब आप क्या करोगे? अरे नई गाड़ी खरीद के पूजा करवा रहा हूँ और तू कहता है कि ये लॉरी के नीचे आ जाएगा। उसने पास से एक लाठी उठा ली और इसे मारने भागा। उसे देखकर हे भगवान, ये भी उल्टा पड़ गया। A few moments later. इसके बाद दोनों एक चाय के दुकान पर बैठे और चाय पीने लगे। शेखर ने पूरी कहानी बताई। उसे सुनकर सईदुल हंसने लगा। अरे मेरी जान पे बनाई है और तू हंस रहा है। अरे हंसते हंसते मेरा पेट फट रहा है। हाँ हाँ हंस, तू हंस। अरे तूने जैसा काम किया मैं हंसू नहीं तो क्या रोऊं? गधे कहीं के। मैंने क्या कर दिया? अरे पूछ रहे तूने क्या किया? कोई तुझसे बोलेगा तेरा पति मरेगा तो क्या करेगी और इंश्योरेंस करने को बोलेगा तो करेगा क्या? उल्टा हाथ पैर तोड़ देंगे। शेखर ने सर झुका लिया। अरे अच्छे भले इंसान को बोलेगा तुझे बीमारियां लगेगी और नए गाड़ी वाले को बोलेगा तेरा गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। तू क्या पागल है? तो मैं क्या करूं? पहले तेरे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के बारे में एक ऐड बना। ऐड बनाऊं? वो कैसे? इधर आ बताता हूँ। उसने शेखर को धीरे से कुछ समझाया। राइट, ये आइडिया बढ़िया है, ऐसा ही कुछ करता हूँ। जा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अशोक ने एक नई बाइक खरीदी। एक कॉफी शॉप के सामने अपनी बाइक रोका, अंदर गया, कॉफी पी के बाहर आया तो उसका बाइक गायब था। अरे मेरा बाइक कहाँ गया? कहते हुए वो इधर उधर ढूंढने लगा। इतने में बंसी वहां पहुंचा। क्या हुआ सर? अरे नया गाड़ी है सर, पता नहीं कोई चुरा ले गया। अरे ले गया तो ले जाने दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा बाइक का इंश्योरेंस है ना? बाइक का पूरा पैसा वो दे देंगे। अरे नहीं, मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है सर। फिर तो आपका गाड़ी भी गया, सारे पैसे भी गए। हाँ, वो अपना छाती पकड़ के बैठ गया। अरे क्या हुआ सर? हार्ट अटैक आ रहा है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस है आपका? क्या हेल्थ इंश्योरेंस? अरे नहीं है सर। नहीं है? फिर तो अस्पताल का बिल चुकाते चुकाते तुम्हारा घर द्वार सब बिक जाएगा। घर द्वार बिक जाएगा कहकर अपना छाती पकड़कर वो वहीं ढेर हो गया। उसकी बीवी उसके छाती पे गिर के रोने लगी। जी, ये सब क्या हो गया जी? आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वो जोर जोर से रोने लगी तो वंशी ने कहा, अरे रोइए मत, जो हो गया सो हो गया। आपका पति का लाइफ इंश्योरेंस तो जरूर होगा, उन पैसों से आपकी जिंदगी कट जाएगी। अरे भैया, उनका कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं था। नहीं है? फिर तो आपकी जिंदगी भगवान भरोसे। जी, देखा आप लोगों ने, इसका नाम है अशोक। इसकी उम्र 24 साल की है। अगर उसने बाइक की इंश्योरेंस करवाई होती तो उसे हार्ट अटैक नहीं आता, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होती तो वो जरूर मरता नहीं। कम से कम लाइफ इंश्योरेंस करवाया होता तो उसका परिवार को जीने का भरोसा मिलता। वो भी नहीं करवाया। पर आप ऐसे गलती मत कीजिए। तुरंत आपके नजदीक के इंश्योरेंस कंपनी जाइए और खुद की इंश्योरेंस करवाइए। अरे बाबा चलना यार, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इसके बाद शेखर के ऑफिस के सामने लंबा क्यू लग गया और इंश्योरेंस करवाते हुए शेखर बड़ा बिजी हो गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।